वन्दे श्रीवर्धमाध्याय संघातसाधनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थशोकमार्तिकम् चालूच आहे. स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागरजी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमस्ते। 472 नंबर पेज है। 475 नंबर पेज है। तो संस्कृत पढ़ा था, उसमें ये विषय चल रहा था कि एकांत का स्वीकार करने पर भी, मतलब समय एकांत का स्वीकार करने पर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि नई की अपेक्षा से समीचीन रूप से सम्यक एकांत और प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत की प्रसिद्धि है। इससे अनेकांत भी एकांत स्वरूप नहीं है, अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप नहीं, ये बताया था। और एकांत और अनेकांत जो है परस्पर सापेक्ष से सिद्ध होते हैं, उनकी सिद्धि जो है वो परस्पर सापेक्ष है, लेकिन वे परस्पर सापेक्ष नहीं है, स्वतः सिद्ध है, ऐसे बताया था। इसका हिंदी पढ़ना है, ये मैं
जिस रूप से अस्तित्व है उस स्वरूप से अस्तित्व ही है, और जिस स्वभाव से नास्तित्व है उससे नास्तित्व ही है। इस प्रकार एकांत को स्वीकार करने पर भी हमारे यहाँ कोई दोष नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ नए से विवक्षित किए गए एकांत की समीचीन रूप से सिद्धि हो चुकी है, और प्रमाण से विवक्षित किए गए अस्तित्व के अनेकांत की प्रसिद्धि हो रही है। जिस विवक्षित प्रमाण स्वरूप से अनेकांत है उस स्वरूप से अनेकांत ही है, ऐसा एकांत होने का प्रसंग भी अनिष्ट नहीं है, क्योंकि प्रमाण करके साधे गए विषय को ही अनेकांतपना सिद्ध है, और नए के द्वारा साधन किए गए विषय को एकांतपना विवक्षित या व्यवस्थित हो रहा है। हम तो सबको अनेकांत होने की प्रतिज्ञा करते हैं, इस कारण अनेकांत भी अनेक धर्म वाला होकर अनेकांत है। हाँ, वही भगवान श्री 1108 समंतभद्र आचार्य ने बृहस्वंभु स्तोत्र में 18वें श्री 1008 हरिनाम जयंती स्तुति में ऐसा कहा है कि अनेकांत भी प्रमाण और नयों से साधन किया गया होकर अनेक धर्म स्वरूप है। हे जिनेंद्र, तुम्हारे मत में प्रमाण से अनेकांत व्यवस्थित है और विवक्षित किए गए नए से वह एकांत निर्णीत हो रहा है। इस प्रकार कहने में अनवस्था दोष नहीं आता है, क्योंकि अनेक धर्मों का समुदाय बनना एकांतों की अपेक्षा रखता है। इसी कारण अनेकांतना व्यवस्थित है, और एकांत की भी अनेकांत की अपेक्षा रखना वाला होने के कारण ही एकांतपन की व्यवस्था हो रही है। यदि आकांक्षा बढ़ती जाती तो अनवस्था होती है, किंतु यहाँ तो दो में ही कार्य चल जाता है। अनेकांत अनेक एकांतों से बन जाता है, और अनेकांत में न्यारे न्यारे एकांत विद्यमान है, तथा इस प्रकार मानने पर अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं है, क्योंकि वस्तु में नए दृष्टि से एकांत और प्रमाण दृष्टि से अनेकांत स्वभाव से प्रसिद्ध हो रहे हैं। वस्तु के स्वादभूत बनकर प्रसिद्ध हो जाने के कारण अनेकांत को स्वरूप लाभ में एकांत की अपेक्षा नहीं है, और एकांत को भी वस्तु रूप से अनेकांत की अपेक्षा नहीं है। वस्तु रूप से नहीं, स्वरूप लाभ में अपेक्षा नहीं है। हाँ, किसी में अपेक्षा। हाँ, व्यवहार में इसी कारण परस्पर की अपेक्षा से उन एकांत और अनेकांतों में अविनाभाव की प्रसिद्धि हो रही है। जैसे कि कारक हेतु या व्यापक हेतु अथवा व्यंजक हेतु आदि विशेष पदार्थ हैं। वही आत्ममीमांसा में स्वामी जी ने कहा है कि धर्म और धर्मी का अविनाभाव तो परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध हो जाता है, किंतु उसका स्वरूप लाभ परस्पर की अपेक्षा से नहीं सिद्ध होता है। यह तो स्वयं अपने अपने कारणों से बन जाता है। जैसे कि कारक हेतुओं के कर्ता कर्म रूप अंग का व्यापक हेतुओं के बोध्य बोधक अंग की परस्पर की अपेक्षा रखने वाले नहीं हैं। वो स्वयं इसको होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, तो अपने स्वयं से ऐसे बोलते हाँ, जिसका ज्ञान जो कर रहा है और जो करने योग्य है इसमें भी कोई अपेक्षा नहीं। सिद्धि परस्पर सापेक्ष है। हाँ, उसके होने में कोई कारण नहीं, अपेक्षा नहीं। एकांत और अनेकांत का अविनाभाव रूप करके रहना तो एक दूसरे की अपेक्षा करता है, किंतु उनकी निष्पत्ति तो स्वयं कारणों से होती है। हाँ, अनेकांत के लिए एकांत की अपेक्षा न, एकांत के लिए अनेकांत की अपेक्षा सिद्धि निष्पत्ति होने की परस्पर अपेक्षित नहीं होती है। जैसे कर्तापन कर्मपन की अपेक्षा से है और कर्मपन कर्ता की अपेक्षा रखता है,
अतः कर्तापन और कर्मपन व्यवहार ही परस्पर अपेक्ष हैं, किंतु कर्ता या कर्म का शरीर तो परस्पर अपेक्ष नहीं है। शरीर मतलब स्वरूप। हाँ। कर्ता और कर्म का स्वरूप जो है परस्पर सापेक्ष नहीं है। कर्ता स्वयं से है, कर्म स्वयं से। वह तो अपने अपने कारणों से स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही प्रमाण और प्रमेय का स्वरूप तो अपने अपने कारणों से स्वतः सिद्ध है, किंतु उनका ज्ञापक ज्ञापक व्यवहार परस्पर की अपेक्षा से है। इसी प्रकार अस्थि और जीव के धर्म धर्मीपन का अविनाभाव एक दूसरे की अपेक्षा से है, किंतु अस्थि और जीव का स्वरूप अपने अपने कारणों से स्वतः सिद्ध है। यही पद्धति एकांत और अनाकांत में लगा लेना। त्या बाजूचं थोडंसं ढिलं जायचं. शक्ती मी कमी असते. आगे किंचित किंच अर्थ अभिधान प्रत्ययानां तुल्य नामत्वात् तत् अन्यतमस्य अपन्नवे सकल व्यवहार विलोपात् तेषां भ्रान्तत्व एकान्ते कस्यचित् अभ्रान्तस्य तत्त्वस्य अप्रतिष्ठितेः अवश्यं परमार्थ सत्वं पूर्णीकर्तव्यम्। ते काढू नका, राहू देत त्याला. ते काढू नका, असं किंच कोई शंकाकर कह रहे हैं, मतलब ये आचार्य कह रहे हैं उनको कि अर्थ अभिधान प्रत्ययान तीन है. अर्थ अभिधान मतलब शब्द और प्रत्यय मतलब ज्ञान. ये तीनों के नाम समान है. पुस्तक है तो अर्थ पुस्तक, ज्ञान पुस्तक, शब्द पुस्तक और ज्ञान पुस्तक. जीव है तो अर्थ जीव, शब्द जीव और ज्ञान जीव. ऐसे तीनों के नाम समान है. तीन अलग अलग होते हैं, तीनों के नाम समान होने से उसमें से किसी एक का आप लाभ करेंगे. आप बोलेंगे जो नाम का पदार्थ ही नहीं है, आप बोलेंगे जो का जाने वाला ज्ञान ही नहीं, और किसी एक का आप लाभ करेंगे तो सब सकल व्यवहार विलोप, संपूर्ण व्यवहार का विलोप हो जाएगा एक का विलोप करेंगे तो. और उसको ये भ्रांतत्व एकांत, ये तो भ्रांति है, भ्रम है, वास्तविक कोई नहीं है पदार्थ, ऐसा मानेंगे तो फिर कोई भी अभ्रांत तत्व की सिद्धि नहीं होगी. कस्यचित् अभ्रांतस्य तत्वस्य अप्रतिष्ठितेः. इन तीनों को यदि भ्रांत मानेंगे, किसी तीनों में से किसी एक का विलोप करेंगे, तीनों में को भ्रांत मानेंगे, क्योंकि बौद्ध वगैरह ऐसे ना केवल ज्ञान ही मानते हैं, पदार्थ को नहीं मानते. कोई पदार्थ को ही मानते, ज्ञान को नहीं मानते हैं. इसलिए आचार्य कह रहे हैं एकांतता निराकरण करने के लिए उसको भ्रांत एकांत मानेंगे तो कोई भी तत्व अभ्रांत रूप से कोई भी तत्व की सिद्धि ही नहीं होगी. सकल अप्रतिष्ठित परमार्थ अवश्यम परमार्थ सत्व पूर्वी कर्तव्यम. इसलिए वास्तविक सत्व सत्पना स्वीकार करना चाहिए, अवश्य स्वीकार करना चाहिए. नहीं करेंगे तो कुछ भी सिद्धि नहीं होगी, तत्व की सिद्धि नहीं होगी. तो इसलिए हाँ, तीनों भी है, वो सत्य है, पदार्थ भी है, शब्द भी है, ज्ञान भी है. तीनों को भ्रम रहित मानना चाहिए, अभ्रांत मानना चाहिए. वास्तविक सत्व स्वीकार करना चाहिए. स्वीकार करना मतलब ये होता है ना, वो नाम धातु बन गया. पूर्वी कर्तव्य, स्पष्टी कर्तव्य ऐसा होता है ना, स्पष्टीकरण, प्रगटीकरण, ऐसे शब्द जो बनते हैं उसको नाम धातु बोलते हैं. नाम से ही धातु बन जाते हैं, श्री रूप बोलते हैं इसको. पूर्वी कर्तव्य मतलब इसको स्वीकार करना चाहिए. तथा च अभिधान प्रत्ययात्मना स्यात् अस्ति एव जीवादिः तद् विपरीतात्मनः तु
स एव नास्ति इति भागद्वयं सर्वप्रभाविना सिद्धम, अन्यथा स्वनिष्ठ तत्व अव्यवस्थित है। और वैसा होने पर शब्द ज्ञान रूप से जीवारी है ही, अर्थ रूप से को, शब्द रूप से को या ज्ञान रूप से को जीवादि की अस्ति ही है, और उससे विपरीत रूप से मतलब अजीवादि के रूप से सएव नास्ति, उस जीवादि की नास्ति है। इस प्रकार दो भंग सभी प्रवादियों को सिद्ध होते हैं, और यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अपने इष्ट तत्व की व्यवस्थिति नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो इष्ट तत्व की सिद्धि नहीं होगी, अपने रूप से है और पर रूप से नहीं है। ऐसा नहीं मानेंगे तो किसी की भी, वो भी जैसा जिस रूप से स्वीकार करते हैं उस रूप से आस्ति और उससे उल्टे रूप से नास्ति, ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो उनके इष्ट तत्व की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। सदैव सर्वं को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टया असदैव विपर्यासा न चेन्न व्यवतिष्ठते। वैसा ही समंत भद्राचार्य ने सेवागम स्तोत्र में कहा है, क्योंकि सर्वथा जो सत का एकांत करते हैं वे सर्वथा अभाव का एकांत करते हैं। तो वहाँ पहले अध्याय में कहा है सदैव सर्वं को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टया। आचार्य प्रश्न करके ही उत्तर देते हैं कि स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से संपूर्ण वस्तु सत है, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। विश्व में ऐसा कौन है, पुस्तक पुस्तक रूप से है ऐसा आप स्वीकार करोगे कि नहीं। पुस्तक टेबल रूप से नहीं है, आप रूप से हैं, आप महाराज रूप से नहीं है, ये स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये इतना सरल वस्तु का स्वरूप है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप से है पर रूप से नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सभी वस्तु सतरूप से है, स्वरूप आदि चतुष्टय में स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप से है, परद्रव्य परक्षेत्र परकाल भाव रूप से नहीं है। असदैव विपर्यासा, विपर्यास मतलब पर रूप आदि चतुष्टय से असत ही है, एव शब्द लगाए, क्योंकि अपेक्षा लगाए ना तो उसको एव कर लगाते हैं, और ऐसा नहीं है तो प्रतिष्ठते, कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होगी। स्वरूप से है और पररूप से नहीं है ऐसा कहेंगे तो वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, विचार नहीं करते। और भी ये बात है कि अर्थ, शब्द और ज्ञान ये तीन समान नाम वाले हैं। उन तीनों में से यदि एक को भी छिपाया जाएगा तो संपूर्ण लौकिक और शास्त्रीय व्यवहारों का लोप हो जाएगा। यदि कोई अद्वैतवादी उन तीनों के भ्रांतपन का एकांत स्वीकार करेगा तो ऐसी दशा में किसी भी अभ्रांत वस्तुभूत तत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इस कारण उन तीनों का वास्तविक रूप से सद्भाव से अवश्य स्वीकार करना चाहिए। भाव घट कहने से घट अर्थ, घट शब्द और घट ज्ञान ये तीन ही लिए जा सकते हैं, अन्य नहीं। इसी प्रकार अर्थ, शब्द और ज्ञान स्वरूप से जीव आदि कथनचित हैं ही, किंतु उनसे विपरीत स्वरूप करके वह जीव आदि नहीं है। यानी जीव ऐसे पदार्थ, जीव ऐसे ज्ञान तथा जीव ऐसे शब्द से जीव है। घट अर्थ, घट शब्द और घट ज्ञान से जीव नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण प्रवादियों के यहाँ अस्ति नास्ति नाम के दो भंग सिद्ध हो ही जाते हैं, अन्यथा उन वादियों के यहाँ अपने इष्ट तत्व की व्यवस्था ही नहीं हो सकेगी। क्या समझ में आया? शब्द अर्थ और ज्ञान इनका ना, शब्द मतलब क्या है? शब्द तीन वस्तु बताइए। जीव शब्द
हमने शब्द हमने लिखा या बोलना जीव, तो ये क्या हो गया, जीव शब्द हो गया। तो उसका ये वो भाषा वर्गना उस शब्द रूप से परिणमित हुए वो एक वस्तु अलग है जीव शब्द नाम की। और जीव पदार्थ जो द्रव्य गुण पर्यात्मक जीव नाम की वस्तु है वो क्या हो गया, भैया जी को बता रहे, आपको पता है, इसलिए दिल्ली से आए ना, इसलिए उनको थोड़ा सा कर रही। तो अर्थ जीव किसको कहा कि जो अपने भीतर है ना, अनंत गुणों का पिंड, द्रव्य गुण पर्यात्मक जीव, ये जीव है कि जीव अलग है, ये जीव है क्या अलग है, ये जीव नहीं है ना, ये दिख रहा है शरीर नहीं, अगर जीव नाम की वस्तु है ना, तो कहाँ पर है वो, इसी शरीर में है, शरीर रूप नहीं है लेकिन इसी शरीर के भीतर है, तो वो अर्थ जीव कहेंगे उसको। और फिर उस जीव को हम जान रहे हैं, ये मैं जीव हूँ, ये अमुक जीव है, ऐसा जान रहे जीव को, तो वो हमारा ज्ञान, वो ज्ञान पर है, उसको क्या कहेंगे, ज्ञान जीव कहेंगे। ऐसे व्यवहार में ये पुस्तक, ये कौन सी हो गई, इसको पुस्तक कहा, ये अर्थ पुस्तक हो गई, क्योंकि जिन पुद्गल परमाणु से वस्तु बनी है ना, उनका नाम रख दिया हमने पुस्तक, तो ये अर्थ पुस्तक हो गई। और पुस्तक ऐसे शब्द का हमने प्रयोग किया, वो शब्द को क्या कहेंगे, शब्द पुस्तक। और हम पुस्तक को जान रहे, पुस्तक है तत्वाश्लोकवादी, तो हमारा जो ज्ञान है वो क्या कहेंगे, ज्ञान पुस्तक। तीन अलग चीज हो गई कि नहीं हो गई, शब्द पुस्तक अलग वस्तु है, अर्थ पुस्तक अलग वस्तु है, ज्ञान पुस्तक अलग वस्तु है। ये तीनों का भी अस्तित्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक का ही अस्तित्व है। शब्द का भी अस्तित्व है, ज्ञान का भी अस्तित्व है, अर्थ का भी अस्तित्व है। इसमें से एक भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वस्तु का स्वभाव सिद्ध नहीं होगा, मतलब वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, अन्य नहीं। इसी प्रकार अर्थ, शब्द और ज्ञान स्वरूप से जीव आदि कथनचित हैं ही, किंतु उनसे विपरीत स्वरूप करके वह जीव आदि नहीं है। यानी जीव ऐसे पदार्थ, जीव ऐसे ज्ञान तथा जीव ऐसे शब्द से जीव है। घट अर्थ, घट शब्द और घट ज्ञान से जीव नहीं है। इस प्रकार संपूर्ण प्रवादियों के यहाँ अस्थि नास्ति नाम के दो भाग से तोड़े जाते हैं, अन्यथा वादियों के यहाँ अपने इष्ट तत्व की व्यवस्था ही नहीं हो सकती। स्वयं के ग्रहण और पर पदार्थ के त्याग से ही वस्तु की व्यवस्था बन रही है। और इसी प्रकार स्वामी जी ने कहा भी है कि ऐसा कौन लौकिक या परीक्षकवादी है जो कि सभी चेतन या अचेतन पदार्थों को स्वरूप आदि चतुष्टय से सत्स्वरूप ही मानना नहीं चाहे और उसके विपरीत पर रूप आदि चतुष्टय से सबको असत रूप ही न चाहे। अर्थात चाहे एकांती हो चाहे स्यादवादी हो, उक्त प्रकार के अस्थि और नास्ति को अवश्य चाहेगा। यदि न चाहेगा तो वह कहीं भी व्यवस्थित नहीं रह सकता है, जिससे कि वह अपने इष्ट अनिष्ट तत्व की व्यवस्था कर सके। जिसके यहाँ इष्ट अनिष्ट तत्व की व्यवस्था है वह तो अस्थि नास्ति को अवश्य मानेगा। इस प्रकार दो भंग भले प्रकार सिद्ध हुए, स्वरूप और पररूप। यहाँ रूप का अर्थ भाव है, आदि पद करके द्रव्य क्षेत्र काल इन तीन का ग्रहण है। लाइट आ गई, नहीं आ रही है, नहीं लाइट को तो आवाज नहीं आती, लाइट की वजह से तो आवाज ठीक हो ना? आगे
कथम अवक्तव्य जीवादि ही। अब अस्ति नास्ति के बारे में हो गया, अवक्तव्य के बारे में शंकाकार वो आप कर रहे हैं कि ये जीवादि का अवक्तव्य ऐसा तीसरा किया है, वो कैसे अवक्तव्य जीवादि को कैसे कहा? द्वाभ्याम यथाउदित प्रकाराभ्याम प्रतियोगिभ्याम धर्माभ्याम अवधारणात्मकाभ्याम युगपत प्रधान न अर्पिताभ्याम एकस्य वस्तुनः बुभुत्सायां तादृशस्य शब्दस्य प्रकरणादेः च असंभवात् इति चेत्। अब वो कहता है कि आप इसका उत्तर जैन लोग ऐसा दोगे। शंकाकारी कहता है कि ऊपर जो बताए प्रकार है ना, अस्ति नास्ति के 9 प्रकार कैसे ना, अस्ति और नास्ति के, तो ऊपर बताए हुए प्रकार रूप प्रतियोगी धर्मों के द्वारा, प्रतिपक्षी 2 धर्म है ना, उन धर्मों के द्वारा अवधारण जिसका किया, निर्धारण जिसका किया है, उनके द्वारा एक साथ प्रधान ने अर्पिता, दोनों को एक साथ प्रदान किया, मुक्ति किया, अस्ति नास्ति दोनों को एक साथ मुक्ति किया, जिस भी प्रकार से करो। तो एक वस्तु दोनों की एक साथ अपेक्षा से एक वस्तु को जानने की इच्छा होने पर उस प्रकार के शब्द का असंभव होने से, प्रकरण आदि से भी उसका असंभव होने से अवक्तव्य है, ऐसा आपको होगे तो उसके ऊपर उसका अपना पक्ष रख रहा है। यदि आप ऐसा कहोगे कि जिस भी प्रकार से अस्ति नास्ति कह रहे हैं उस प्रकार से दोनों को एक साथ मुख्यता से विमोक्षा करते हैं और उसको एक साथ जाने की जिज्ञासा होती है, तो वैसा शब्द नहीं है कोई भी, इसलिए अवक्तव्य है, ऐसा आप कहते हो। तो अब उसका प्रश्न है शंका करता तत्र क्वायं गुणानां युगपद भावः नाम इति चिंत्यम्। ये गुणों का एक साथ भाव क्या है, अब उसका विचार करना चाहिए। आप बोल रहे एक साथ दोनों की मुख्यता करेंगे तो अवक्तव्य है, तो ये गुणों का एक साथ होना, गुणों का युगपद भाव, ये क्या है, किसको कहते हैं, अब इसका विचार करना चाहिए। कालादि अभिवृत्तिः इति चेत् न परस्पर विरुद्धानां गुणानां एकत्र वस्तुनि एकस्मिन् काले वृत्तिः अदर्शनात् सुख दुःखादिवत्। पहले आप जो अभिवृत्ति के लिए 8 दिए ना, कालादि की अपेक्षा आगे दिखाए ना, काल, आत्मरूप, अर्थ, संबंध, संसर्ग, गुणिदेश, शब्द, ये सब बताए ना 8, तो उन्हीं 8 को प्रश्न करके उसका उत्तर दे रहे हैं, ये संभव नहीं है, मतलब उसका निराकरण कर रहे हैं। कालादि की अपेक्षा से उस गुणों का एक साथ होना, अभेद वृत्ति होना, इसको युगपद भाव कहते हैं। तो वो उसमें क्या दोष आता है, ऐसा वो सब में दिखाएगा। तो पहला लिया पक्ष क्या कि कालादि की अपेक्षा से अभेद वृत्ति है, गुणों का एक साथ होना किसको कहते हैं, ये प्रश्न है उसका। आप कहोगे कि कालादि के द्वारा उन गुणों में अभेद वृत्ति होना, अभेद होना, ये युगपद भाव है, मतलब सभी एक साथ है, सभी गुण एक काल में एक साथ है, इसलिए उसको युगपद भाव कहते हो, ये अर्थ लेना है। तो फिर उसमें दोष दिखाता है वो, इति चेत न, ऐसा आप कहोगे, ऐसा उत्तर दोगे तो ये बराबर नहीं है, मतलब ये शंकाकार वादी बन गया है, हमको प्रतिवादी बनाया है उसने, जैनों को प्रतिवादी बनाया और वो वादी है। वो कहता है कि गुणों का युगपद भाव मतलब क्या, और आप ऐसा उत्तर देंगे उसका कि कालादि की अपेक्षा से अभेद वृत्ति, ये उसका अर्थ है। तो फिर बताओ कि परस्पर विरुद्धानां गुणानां, गुण कैसे हैं, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, परस्पर विरुद्ध है। फिर परस्पर विरुद्ध गुणों का एक साथ एक वस्तु में वृत्ति दिखाई नहीं देती है, एक साथ एक वस्तु मानते नहीं ना लोग, जो एकांती है वो एक साथ 2 परस्पर विरुद्ध धर्म मानते नहीं है। जैसे शीत और उष्ण, दोनों में से कोई एक होगा ना, पानी गर्म है कि ठंडा है, एक तो गर्म होगा है तो ठंडा होगा, दोनों एक साथ कैसे होंगे, दोनों गुण तो परस्पर विरोधी दोनों गुणों का एक साथ होना संभव नहीं है। इसलिए कालादि की अपेक्षा आप गुणों में अभिवृत्ति कहोगे तो वो बराबर नहीं है, ऐसा पहला उसने खंडन किया। कोई जानते हैं सुख और दुख एक साथ नहीं रह सकते, एक तो सुखी, आप सुखी है कि दुखी है,
आप बोलेंगे सुखी भी है दुखी भी है, ऐसा कहोगे तो अब एक तो सुखी होंगे या तो दुखी होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ऐसे गुण भी जो है एक साथ नहीं हो सकते हैं, ऐसा उसका कहना है। न अपि आत्मरूपेण अभेदगतिः तेषां युगपद भावः तद आत्मरूपस्य परस्पर विभक्तत्वात् तद्वत्। जो द्रव्यार्थी नहीं है अपेक्षा से अभेद वृत्ति का विषय बनाया ना, उस सबका निराकरण किया, तो उसके पास नहीं है ना। पहले तो आचार्य दोनों सिद्ध किए कि द्रव्यार्थिक नहीं से अभेद वृत्ति है कालादि की अपेक्षा, और उसे पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से उसमें भेद वृत्ति है, अभेद वृत्ति नहीं है, तो उसमें अभेद का उपचार किया जाता है। ये दोनों सिद्ध किया है, लेकिन उसके पास नहीं है इसलिए एकांत करता है। तो आत्म रूपेण दूसरा क्या है, काल के बाद वापिस एक बार रिवीजन हो जाएगी। दूसरा क्या है माता जी, तो तुम क्या दूसरा क्या है आत्मस्वरूप। आत्म रूप से गुणों में अभेद वृत्ति बताई थी कि जैसा एक अस्थि एक द्रव्य का रूप है, वैसा नास्ति भी द्रव्य का रूप है, सभी स्वरूप है, इसलिए स्वरूप की अपेक्षा से उनमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे आत्म रूप से अभेद वृत्ति ये युगपद भाव का अर्थ मानेंगे। उन गुणों का युगपद भाव क्या है कि आत्म स्वरूप से सभी उनमें अभेद वृत्ति है। तो उसका उत्तर वो दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका स्वरूप अलग अलग है, इसलिए तो अलग अलग हो गए ना। जो आस्तिक का रूप है वो नास्तिक का है क्या, जो नास्तिक का है वो नित्य का है क्या, सभी का रूप अलग अलग है। तो आत्मरूप की अपेक्षा अभेद वृत्ति कैसे हो सकेगी, सब विपरीत है। इसलिए आत्मरूप की अपेक्षा से भी उसमें युगपद भाव होना ये अर्थ स्वीकार नहीं करते, अभेद वृत्ति नहीं है, उनके परस्पर विभक्त होने से। तद्वत मतलब सुख दुख आदि के समान ही। सुख और दुख, सुख का स्वरूप और दुख का स्वरूप एक है क्या, एक होगा तो सब सुखी होंगे, कोई दुखी नहीं होगा। हाँ, और सभी दुखी होंगे। न च एक द्रव्य आधारतया वृत्तिः युगपद भावः तेषां भिन्न आधारतया प्रतीतेः शीतोष्ण स्पर्शवत्। अब तीसरा क्या है अर्थ, मतलब जो अस्थि गुण का आधार है वही नास्तिक गुण का आधार है। आधार की अपेक्षा से पदार्थ एक ही है, एक द्रव्य के आधार पने से उनकी वृत्ति है, वही युगपद भाव है। ऐसा कहोगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि तेषां भिन्न आधारतया प्रतीतेः, उन सबका आधार एक नहीं होता। अस्थि का आधार और नास्तिक का कैसे होगा, जो नित्य का आधार है वो अनित्य का कैसे होगा, उन सबका आधार एक नहीं। तो पर्यायत्व नहीं का एकांत कर रहे हो, पर्यायत्व नहीं से कहोगे तो बराबर है तुम्हारा, लेकिन द्रव्यार्थिक नहीं से अभेद वृत्ति है ना उसमें, लेकिन वो द्रव्यार्थिक नहीं उसके दिमाग में नहीं है, इसलिए वो खंडन कर रहे हैं कि भिन्न आधार रूप से प्रतीति होने से उसमें एक आधार रूप से वृत्ति नहीं हो सकती है। शीत और उष्ण का एक आधार हो सकता है क्या, जो ठंडा है वही गर्म हो सकता है क्या, नहीं, दोनों का आधार एक नहीं हो सकता है। संबंध अभेदः युगपद भावः इति अपि अयुक्तम्। तेषां संबंधस्य भिन्नत्वात् देवदत्तस्य क्षत्र दंडादि संबंधवत्। हाँ, मतलब वो पूरा एक ही है, संबंध के लिए ही है। समवायस्य अपि एकत्व घटनात् भिन्न अभिधान प्रत्यय हेतुत्वा संयोगवत्। संबंध अभेदान, जो अस्थि का संबंध है वही नास्तिक का संबंध है, दोनों का भी तादात्म्य संबंध है द्रव्य के साथ, इसलिए तो संबंध में अभेद होना ये युगपद भाव है। ऐसा आप अर्थ करोगे, मतलब संबंध की अपेक्षा से अभेद मानोगे, गुणों में दोनों का युगपद भाव मानोगे, तो ये भी अयुक्त है, ये भी ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका संबंध भिन्न है। जो अस्थि का संबंध है नास्तिक का कैसे होगा, जो शीत का संबंध है उष्ण का कैसे होगा। या उसके लिए उदाहरण दिया, देवदत्त को छत्र का संबंध दंड का संबंध सब अलग है ना, वे राजा है, ऊपर छत्र है, इधर दंड पकड़ा हुआ है, वो छत्र दंड आदि का संबंध भिन्न भिन्न है, एक ही कैसे कहोगे। आपने हाथ में छाता लिया है, हाथ में लकड़ी ली है, दोनों का संबंध एक है क्या, दोनों का अलग अलग संबंध है ना। तो ऐसे जो नास्तिक का संबंध है नास्तिक का कैसे होगा, दो संबंध भिन्न भिन्न है। इसलिए
और आप कहेंगे कि समवाय संबंध से ऐसा कहेंगे, तो समवाय से भी एकत्व घटना, समवाय में भी एकत्व की घटना नहीं है। मतलब जो अस्थि का समवाय संबंध होगा वो नास्ति का नहीं होगा। समवाय संबंध से भी एकत्व घटित नहीं होता है। और भिन्न क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो सबका नाम प्रत्यय अलग, ज्ञान अलग है। छत्र का शब्द ज्ञान अलग है, दंड का नाम ज्ञान अलग, अभिधान का शब्द प्रत्यय ज्ञान, दोनों में शब्द और जो ज्ञान है उसका भिन्न कारणपणा है, एक कारणपणा नहीं है। जैसे संयोग के संबंध, उसे संयोग संबंध अलग अलग है। जैसे वो क्या करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति का देवदत्त का अपनी पत्नी के साथ संबंध अलग है, माता के साथ संबंध अलग है, पुत्री के साथ संबंध अलग, सब एक है क्या संबंध? अलग अलग संबंध है ना। ऐसे सब कुटुंब का संबंध एक कैसे होगा? अलग अलग भिन्न भिन्न संबंध है। न च उपकारः भेदः तेषां युगपद भावः प्रतिगुणम् उपकारस्य भिन्नत्वात् नील पीतादि अनुरंजनवत् पटादौ। आप उपकार में अभेद है। जो अष्टि गुण का उपकार है वही नास्ति गुण का उपकार है, जो नित्य का है वही अनित्य का है। ऐसे सब गुणों का उपकार में अभेद है, इसलिए उसमें उनका उपकार में अभेद होना यही उनका युगपद भाव है। ऐसा आप अर्थ करोगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गुण का उपकार भिन्न भिन्न है। जो अष्टि गुण उपकार कर रहा है वो नास्तिक गुण नहीं कर रहा है, नास्तिक गुण अलग उपकार कर रहा है। सबका उपकार भिन्न भिन्न है, फिर उपकार की अपेक्षा अभेद कैसे होगा? जैसे कपड़े को नीला रंग दिया तो वो नीले का उपकार अलग हो गया, और उसको पीला रंग दिया तो नीले गुण का वही होगा क्या? उपकार अलग अलग होगा ना। नीला रंग दिया तो नीलपना हो जाएगा कपड़े को, पीला रंग दिया तो पीलापना हो जाएगा। इसलिए सब गुणों का उपकार भिन्न भिन्न है, इसलिए उसमें उपकार की अपेक्षा से अभेद नहीं हो सकता है। न च एक देश गुणिनः संभवति निरक्षत्व उपगमात्। अब गुणी देश है ना, उसकी अपेक्षा से बता रहे गुणी देश की अपेक्षा। तो उसके वो पहला कह रहे हैं कि गुणी का एक देश संभव ही नहीं है, गुणी में अंश ही नहीं है। गुणी को तो निरंश में स्वीकार किया है, तो गुणी देश यही ठीक नहीं आपका। गुणी देश की अपेक्षा से अभेद कहोगे तो न च एक देश गुणी न संभवती, गुणी का एक देश संभव नहीं है। गुणी तो अखंड घट है, तो उसका एक देश कैसे कहेंगे? क्योंकि वह निरंशपना स्वीकार किया, गुणी को निरंश स्वीकार किया गया है। तो सर्वथा एकांत से मानता है ना, वस्तु निरंश होते भी अंश भेद है ना उसमें, सर्वथा निरंश नहीं है। यतः गुणी देश अभेद युगपद भावः गुणानां उपपद्येत। गुणी का देश ही नहीं है तो गुणी देश की अपेक्षा से अभेद होना युगपद भाव है, ये संभव ही नहीं है। गुणों का युगपद भाव हो जाएगा, गुणी मतलब वो बीच में डंडा नहीं चाहिए वास्तविक। निरंश तो उपगमात् यतः गुणी देश अभेद युगपद भाव गुणानां उपपद्येत। कि गुणी का एक देश संभव ही नहीं है, क्योंकि उसको निरंश स्वीकार किया है गुणी को, कि जिस कारण से गुणी देश में अभेद होना ये गुणों का युगपद भाव स्वीकार किया जाए। तर गुणों का अभेद होना युगपद भाव क्या है? गुणी देश भी नहीं, गुणी देश की अपेक्षा अभेद होना ये भी युगपद भाव का अर्थ नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। न तेषां अन्योन्यं संसर्गः युगपद भावः तस्य असंभवात् असंसुष्ट रूपत्वात् गुणानां शुक्ल कृष्णादिवत् तत्संसर्गे गुण भेद विरोधात्। उनका परस्पर जो संसर्ग है वो भी युगपद भाव नहीं। गुणों का जो परस्पर में संसर्ग है उसको भी युगपद भाव नहीं कहते हैं, क्योंकि तस्य असंभवात् सबका परस्पर संसर्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुणों का स्वरूप कैसा है? असंसृष्ट रूप का, एक गुण दूसरे गुण का संसर्ग नहीं करता है, सब भिन्न भिन्न है। शुक्ल कृष्णादिवत, जैसे जब कपड़ा सफेद होगा तो काला नहीं होगा, काला होगा तब सफेद नहीं होगा। सफेद काले का स्पर्श कैसे करेगा, और काला सफेद का स्पर्श कैसे करेगा? तो गुणों का परस्पर में संसर्ग ही
होता नहीं है, तो उस गुणों का संसर्ग की अपेक्षा से युगपत होना ये संभव नहीं है। तत्संसर्गेन गुणभेद विरोधात्, यदि उसके संसर्ग से यदि अभेद मानेंगे तो गुणभेद ही नहीं होगा ना, दो गुण अलग ही नहीं होंगे। यदि संसर्ग की अपेक्षा से उनमें अभेद मानेंगे तो गुणों में भेद ही नहीं होगा, गुणभेद में विरोध हो जाएगा। न च शब्द अभेदः युगपद भावः गुणानां भिन्न शब्द अविधेयत्वात् नीलादिवत्। लास्ट का 8वां है ना, शब्द का अभेद होने से जो अस्थि शब्द का वाच्य है वही सब अन्य वही उसी शब्द का सभी बाकी के गुण भी वाच्य है, इसलिए शब्द की अपेक्षा से उनमें अभेद है, ऐसा हम कहा था। तो वो कह रहा है कि आप शब्द में अभेद होना ये गुणों का युगपद भाव मानोगे तो वो भी ठीक नहीं है। 8वां है ना, अभेद वृत्ति के लिए 8 जो बताए थे उसमें शब्द है कि जो अस्थि शब्द का वाच्यभूत पदार्थ है वही बाकी सब गुणों का वाच्यभूत पदार्थ भी वही है, तो इसलिए शब्द की अपेक्षा से अभेद है ऐसा मानते थे। तो कहते कि वो यदि आप गुणों का युगपद भाव अर्थ करते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न शब्द अविधेयत्व, भिन्न शब्दों का वाच्यपना होने से जो अस्थि शब्द का वाच्य है वो अस्थि शब्द से नास्ति शब्द कैसे कहा जाएगा? नास्ति शब्द का वाच्यभूत पदार्थ अलग है और अस्थि शब्द का वाच्य अलग है। नील आदि के समान नील का वाच्यभूत पदार्थ अलग है और पीले का वाच्यभूत पदार्थ भिन्न है, दोनों एक। नीले शब्द के द्वारा ही पीला भी बोले तो कैसे कहा जाएगा? उसके लिए अलग शब्द होगा ना, एक ही शब्द के द्वारा सभी गुण नहीं कहे जाएंगे, इसलिए शब्द की अपेक्षा से अभेद होना ये गुणों का युगपद भाव या लक्षण ठीक नहीं है। ऐसा उसने 8 का भी निषेध किया, अभेद कालादि की अपेक्षा से अभेद वृत्ति होना ये गुणों का युगपद भाव नहीं है। ततः युगपद भावात् सत् असत्वादि गुणानां न तद् विवक्षा युक्तः यस्याम् अवक्तव्यं वस्तु स्यात् इति एकान्तवादिनां उपद्रवः। स्याद्वादिनां कालादिभिः अभेदवृत्तिः परस्पर विरुद्धेषु अपि गुणेषु सत्वादिषु एकत्र वस्तुनि प्रसिद्धे प्रमाणे तथैव प्रतिभासना स्वरूपादि चतुष्टय अपेक्षया विरोध भावात्। इस प्रकार एकांतवादियों का उपद्रव क्या है कि इसलिए एक युगपद भाव होने से सत्व असत्वादि गुणों की न तद विवक्षा युक्ता, सत्व सत्वादि को एक साथ कहने की अपेक्षा से अवक्तव्य है, ऐसा जो आपने वस्तु को सिद्ध कर दिया अवक्तव्य, तो ये ठीक नहीं है। इस प्रकार एकांतवादियों का ये उपद्रव है। किनके ऊपर है? उनके ऊपर ही हमारे स्याद्वादियों का तो कालादि की अपेक्षा से अभेद वृत्ति होने से सत्वादि परस्पर विरुद्ध जो गुण है सत असत इत्यादि उनमें एकत्र वस्तु में प्रसिद्ध है, एक वस्तु में वो प्रसिद्ध है। परस्पर विरुद्ध भी गुण सत असत नित्य अनित्य आदि जो गुण है ये एक ही वस्तु में प्रसिद्ध होने से और प्रमाणे तथा प्रतिभासना, हम इतने कह रहे हैं प्रमाण में उसी प्रकार से प्रतिभाषित हो रहे हैं, इसलिए स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से विरोध का अभाव है। स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा असत है, पररूप आदि की अपेक्षा असत है और दोनों को युगपद कहने की अपेक्षा से अवक्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। केवलम युगपद वाचक अभावात् सद असत्वयोः एकत्र अवाच्यता सत्ता मात्र निबंधनत्व अभावात् वाच्यतायाः। केवल क्या है? स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से उसमें विरोध नहीं है उन गुणों में, सद असत आदि गुणों में। केवल क्या है कि एक साथ वाचक का अभाव होने से, एक साथ उन सब धर्मों को कहने वाला कोई शब्द नहीं है, वाचक का अभाव होने से सत और असत्व दोनों की एक साथ विवक्षा लेंगे तो अवाच्यता है, क्योंकि वाच्यता जो है उसमें सत्ता मात्र निबंधनत्व अभाव, वाच्यता में सत्ता मात्र कारणपणा का अभाव होने से वाच्यता
मतलब अवाच्यता है। हम्म, मतलब एक केवल अस्थि है, केवल नास्ति एक साथ कह सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कह, वाचक शब्द का अभाव होने से एक साथ वाचक नहीं है, एक साथ वो धर्म नहीं, ऐसा नहीं, सत्व असत्व दोनों धर्म एक साथ है, लेकिन वो एक साथ किसी एक शब्द के द्वारा कहे नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसकी अवाच्यता है। हाँ? विद्यमानमपि हि सद असत्य गुणद्वयं युगपद एकत्र सत् इति अभिधानेन वक्तुं न शक्यं तस्य असत्य प्रतिपादन असमर्थत्वात् तथैव असत् इति अभिधानेन तद् वक्तुं अशक्यं तस्य सत्य प्रत्यायने सामर्थ्य अभावात्। विद्यमानम अपि सद असत्व गुणद्वयम, सत और असत, असत भी गुण है, जैसा सत का महत्व है ना ऐसा असत गुण का भी महत्व है। हमने तो लगा सत ही सत ऐसा कहा, द्रव्य का स्वरूप क्या है, सत है, तो सर्वदा सत है क्या, असत भी है उसमें, तो द्रव्य असत भी है, असत एक गुण है, तो ये दोनों गुण एक साथ विद्यमान है, एक वस्तु में एक साथ सद असत ये दोनों गुण विद्यमान होने पर भी उन दोनों को केवल सद इस शब्द के द्वारा कहना वक्तुम अशक्यम, कहना अशक्य है। हमने सत कहा जब द्रव्य को, तब असत का वर्णन हो गया क्या, नहीं हुआ, तस्य असत्व प्रतिपादन समर्थत्वात्, सत इस शब्द के द्वारा उन दोनों को कहना अशक्य है। क्यों? क्योंकि सत शब्द के द्वारा असत का प्रतिपादन नहीं हुआ, सत शब्द असत का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है। और उसी प्रकार असत इति अभिधानेन, असत कहा तो असत इस शब्द के द्वारा भी कहना शक्य नहीं है दोनों को, क्योंकि उसका सत्व का ज्ञान कराने में सामर्थ्य नहीं है, असत शब्द का सत्व का ज्ञान कराने में सामर्थ्य नहीं है, और सत शब्द का असत का ज्ञान कराने में सामर्थ्य नहीं। सत शब्द कहेंगे तो सत का ही ज्ञान होगा, असत कहेंगे तो असत का ही ज्ञान होगा, इसलिए एक साथ एक शब्द के द्वारा दोनों वाच्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम उसको तत्व को क्या कहते हैं, अवक्तव्य कहते हैं। क्योंकि बड़ा भी है और उसको बहुत अच्छा। ओम जानिए, अब वास्तविक वस्तु के स्वरूप को जानिए। ये केवल शब्द है, इस शब्द के द्वारा बताई जा रही वस्तु है भीतर, उस वस्तु को जानिए, निज वस्तु को। ये मेरी निज वस्तु ही सद असत आदि अनंत गुणों का पिंड है, उसको एक साथ कहने में असमर्थ होने से यही वस्तु अवक्तव्य उसका स्वरूप है। ये जीव भी अवक्तव्य है, तो क्या करें, जीव कहने की अपेक्षा अवक्तव्य है, लेकिन जीव अनंत गुणों का एक साथ अनुभव करने की अपेक्षा से उसका अस्तित्व है। मतलब हम वस्तु को अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते एक साथ, लेकिन एक साथ उसका अनुभव कर सकते हैं, तो करो अनुभव। अस्थि नास्ति स्वरूप ऐसे अपने इस जीव द्रव्य का अनुभव करो। मैं स्वरूप से हूँ, पर रूप से नहीं हूँ। शब्द के द्वारा क्रम से कहा जा रहा है, लेकिन उसका एक साथ अनुभव होता है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अस्ति नास्ति रूप एकत्व विभक्त स्वरूप। अनुभव प्रत्यक्ष से अपनी जीव वस्तु को जानिए है इस शरीर के भीतर, ये अनंत गुणों का पिंड स्वरूप।
अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप, अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश स्वरूप, जीव नामक पदार्थ अभी विद्यमान है, उसको जानो, उसको उसी रूप से ग्रहण करो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध